हेलो एवरीवन। सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसके साथ किसके साथ हमारा टाइप 11 चल रहा था जिसमें हम लोग मल्टीपल सिग्मा कर रहे थे। तो उसका ही टाइप है, राइट। तो उसका हमारा एक तरीके से टाइप बी है। तो वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे सिंपल सी चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा। तो अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है सिग्मा में आई इक्वल टू जीरो से एन तक है, और फिर सिग्मा में जे इक्वल टू जीरो से एन तक है, और बोला है ए आई एज है। ठीक है, ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये सब मैं एक्चुअली तुम्हें पढ़ा भी चुका हूँ उसके अंदर, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर। ठीक है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर मैंने तुम्हें बताया भी था कि कैसे इस चीज़ को करना होता है, पर शायद कुछ लोग भूल गए होंगे मे बी। तो मैं फिर से समझा देता हूँ। तो ये बन जाएगा सिग्मा आई इक्वल्स टू जीरो से लेकर के एन तक, ये तो दिख ही रहा है तुमको। इसके बाद है सिग्मा जे इक्वल्स टू जीरो से लेकर के एन तक, और फिर मैं लिख रहा हूँ ए आई एंड देन मैं लिख रहा हूँ ए जे। तो मैं यहाँ पर ए आई में कुछ दिख रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे वेरिएबल जे है मेरा, राइट। और ए आई जो है वो एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में यहाँ पर एज अ कॉन्स्टेंट वो ट्रीट करेंगे, हम लोग इसको एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, राइट। दैट इज द पॉइंट। यही तो सारी बात थी कि क्योंकि इसको कॉन्स्टेंट की तरह तुम्हें ट्रीट करना है, दैट मीन्स कि सिग्मा के बाहर आ जाएगा। अब क्योंकि सिग्मा के बाहर आने वाला है, दैट मीन्स कि ए आई यहाँ पे आ जाएगा। और ए आई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सिग्मा हो गया, यहाँ पे बच गया ए जे, ये हो गया जे इक्वल्स टू जीरो से लेकर के एन तक, यहाँ पे आ गया आई इक्वल्स टू जीरो से लेकर के एन तक। अब कुछ लोगों को ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, क्या यार ये दो सिग्मा बढ़ गए, मतलब पहले तो फिर भी चलो दो सिग्मा चिपके हुए थे, अब तो ये एक सिग्मा इधर आ गया, एक सिग्मा इधर आ गया। तो मैंने कहा एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इतना टफ नहीं हुआ है, एक्चुअली मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पर, है ना। तो ये कॉन्स्टेंट बाहर आता है, इसका मतलब यही होता है। भाई अगर ऐसे लिख दूँ मैं तुम्हारे सामने सिग्मा टू के, दैट मीन्स वॉट, टू मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा के, यही तो मतलब होता है इसका, राइट। तो इसका मतलब कुछ नहीं है कि ए आई जो है वो मल्टीप्लाई हो रखा है इस सिग्मा वाली चीज़ से। तो मैं बस ये सिग्मा वाली चीज़ निकालनी है, पर उससे पहले कि मैं कुछ बढ़ता आगे, मैंने इसको ध्यान से देखा। ये जो चीज़ है मेरे पास, ये जो चीज़ है इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल है जे। पर अगर मैं इस सिग्मा के लिए बात करता हूँ तो यहाँ पर तो आई वेरिएबल है। तो अगर मैं आई के लिए बात करता हूँ तो ये जो पूरा ब्रैकेट है इसमें तो सिर्फ और सिर्फ जे है, इसमें आई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यानी कि आई के रिस्पेक्ट में ये क्या चीज़ है, ये एक्चुअल में कांस्टेंट है। तो ये वाला बंदा इस सिग्मा के बाहर निकल जाएगा। ये समझ में आ रही है बात। तो मैंने इस पूरी चीज़ को बाहर लिख दिया, किस चीज़ को, इस चीज़ को, सिग्मा जे इक्वल्स टू जीरो से लेकर के एन तक ए जे। अब जब तुम उसको बाहर निकलते हो तो फिर से ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया, किसके साथ, इस वाले सिग्मा के साथ, यानी कि सिग्मा ए आई आई इक्वल्स टू जीरो से लेकर के एन तक। इसका मतलब सिर्फ इतना सा हुआ कि अगर मैं सब चीज़ को हटा दूँ, तो अगर कभी भी तुम्हें इस टाइप से दिख रहा है तो बेसिकली कुछ मत करो, जो ए आई वाला है उसको आई के साथ लिख दो, और जो जे वाला है उसको जे वाले के साथ लिख दो, और दोनों के सिग्मा अलग अलग कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कर दो, बस। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे ये लिखना है सिग्मा ऑफ ए आई, जहाँ पे आई जो है वो जीरो से लेकर के एन तक है, ठीक है, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है सिग्मा के साथ जे इक्वल्स टू जीरो से लेकर के एन तक ए जे। ठीक है, तो ये जो एक चीज़ है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, सिग्मा सिग्मा ए आई ए जे, और यहाँ क्या लिख दो, यहाँ लिख दो, जहाँ तुम्हें पहले लिखना है तुम्हारा मन है, ऐसा नहीं कि आई को पहले ही लिखना पड़ेगा, तुम आई को बाद में भी लिख सकते हो, बात वही पड़ेगी एक्चुअल में। ठीक है, जीरो से जे से जीरो से लेकर के एन तक। ठीक है, तो ये वाली बात हमें समझ में, आई होप सो, आ गई होगी। इसको अगर तुम वैसे देखते हो कि एक्चुअल में इसका मतलब ही क्या है, तो ये जो चीज़ है ये एक्चुअल में है क्या, अगर इसमें जीरो डाल दूँ तो ए जीरो प्लस ए वन प्लस ए टू एंड सो ऑन टिल ए एन। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, इसमें भी ये हो रहा है ए जीरो प्लस ए वन प्लस ए टू। ठीक है, पर इनमें फिर भी डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस ये है कि फॉर्मेट का डिफरेंस आएगा। तो इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते, जब अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा तब तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो हम इसी सीधी सीधी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस चीज़ को। सो इफ वन प्लस एक्स की पार एन इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर थिंग, तो ये हमें पहले से पता है, कुछ नहीं, इसने बस एक्सपेंशन देने का तरीका है ये, है ना। और तो इसका कोई लेन देन नहीं है इससे, सिंपल एन सी आर को सी आर लिखने का बोलने का तरीका है ना, कि भैया एन सी आर को हम सी आर बोलेंगे, बस ये वाली बात है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस वन। तो फर्स्ट नंबर पे मेरे को ये चीज़ दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम प्लस के लिए तोड़ सकते हो जिससे कि सिंपल बन जाए। तो सिग्मा सिग्मा में मैंने तो तोड़ लिया, ये बन गया आई इक्वल्स टू जीरो, जे इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर भी एन है, तो ये बन गया सी आई। फिर दो बार सिग्मा आया, यहाँ पे आ गया सी जे। ठीक है, और ये है जे इक्वल्स टू जीरो से एन तक, जे सॉरी आई इक्वल्स टू जीरो से एन तक। ठीक है, ये है, ये तो मैं दिखाने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ इस टाइम पे, तो मुझे ये चीज़ बतानी पड़ रही है, वरना इसमें सच कुछ भी नहीं है, सही बात तो ये है। और इसमें भी हमें ये चीज़ पता है कि एक्चुअल में ये सी आई लिखा हुआ है, और यहाँ पे जे एज अ वेरिएबल है, तो सी आई तो कांस्टेंट की तरफ बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली सिग्मा आई इक्वल्स टू जीरो से लेकर के एन तक है, तो सी आई तो इस कांस्टेंट की तरफ बाहर आ गया यहाँ पर सी आई। ठीक है, और ये सिग्मा के आगे क्या लिखा रह गया, सिंपल सा वन। ठीक है, सिंपल सा, मतलब मैं पहला क्वेश्चन इसलिए तो अच्छे से समझा रहा हूँ, वरना इतनी की जरूरत आए होप सो कि नहीं पड़ेगी। अब जरा इस वाले को देखो, जरा इस वाले को देखते हैं। जे इक्वल टू जीरो है और ये सी जे है, तो ये तो सिंपल आंसर कितना हो गया, दो की पार जे हो गया इसका तो आंसर। अरे भाई सी जीरो सी वन सी टू ऐसे करते करते सी एन तक जाएगा ये, तो दो की बार जे नहीं, दो की बार एन आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो आपके पास, सॉरी डिग्रीज की एन है ना, कि जे जो है वो जीरो से एन तक जा रहा है, तो सी एन तक जाएगा, तो टू की बार एन आने वाला है। और फिर यहाँ लिखा होगा सिग्मा सिग्मा आई इक्वल्स टू जीरो से लेकर के एन तक। परफेक्ट।
अब जरा इस वाली चीज़ को देखते हैं। अब यहाँ दे रखा है सिग्मा में जे इक्वल्स टू 0 से लेकर के एन तक है, यानी कि जो तुम्हारा लूप है, ये जो सिग्मा है, ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से लेकर के एन तक, 0 1 2 ऐसे करते करते एन तक। तो ये तो एन टर्म्स लिखे हुए हैं और फिर ये 0, यानी कि n+1 है ना, n+1 बार चलेगा ये। तो 1 जो है वो n+1 बार जुड़ेगा, तो सीधे बोल सकते हैं n+1 इंटू 1, यानी कि n+1 इज द आंसर। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है दैट इज n+1, और n+1 अगेन एक कांस्टेंट है आई के लिए, है ना, आई के लिए कांस्टेंट है वो, राइट। तो हमने इसको सीधे सीधे बाहर निकाल दिया सिग्मा के, n+1 जो मेरा बाहर निकल गया। और इधर क्या आ गया, सिंपल सा ये बचा सिग्मा आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के n तक एंड देन सी आई, राइट। और हमें इसका आंसर ऑलरेडी पता है, इसका आंसर आएगा 2 की पावर n, सही है। और इसमें भी यही है, इसमें तुम ध्यान से देखोगे तो 2 की पावर n जो है एज अ कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 1, और 1 कहाँ तक चलेगा, 0 से n तक, यानी कि n+1। तो इसका भी आंसर क्या आने वाला है, n+1 2 की पावर n। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या आ गया, ये होगा ना कि जब इसको, हाँ ऑब्वियसली यही होगा, है ना, सिंपल। आई होप सो ये चीज़ हमें समझ में आ गई होगी। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, कोई इसमें ऐसे कुछ महान टाइप वाइप नहीं है ये, नहीं तो लगा मैं तुम्हें शायद नहीं भी पढ़ाता तब भी शायद तुम पेपर में थोड़ा बहुत दिमाग लगा के अपने आप ही कराते ही, ये तो मतलब सिंपल था काफ़ी। पर इसमें अभी इसी के ऊपर बेस करके एक अच्छी चीज़ बन जाती है, वो हम कराएंगे, उसमें मज़ा आएगा काफ़ी। वो एक बार पूछा सिर्फ जेई ने, पर उसी के बेस पे हम तो पूरा पीएचडी कराने के मूड में है भाई साहब। ठीक है, तो कहाँ पर है वो, चलो ये वाला देखते हैं। सिग्मा आई को 0 से एन तक, सिग्मा जे को 0 से एन तक, और बोला आई प्लस जे सी आई सी जे। इसका क्या मतलब है, इसमें तुम फिर से वही कर सकते हो, इसको तोड़ के ले सकते हो, राइट, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो सिंपल तोड़ सकते हैं इसको, है ना, और सिंपल हो जाएगा। सिग्मा सिग्मा आई, यहाँ पे आ जाएगा सी आई सी जे, फिर प्लस में फिर सिग्मा सिग्मा जे सी, सी जे पहले लिख देते हैं, है ना, सी जे पहले लिख देते हैं जे के साथ एंड देन सी आई। ठीक है, इतना हमें समझ में आ रही है बात। अच्छा जी, अब इसमें पहले यहाँ लिखा हुआ है जे वाला लूप है, फिर यहाँ पे आई है, फिर यहाँ पे इस वाले में क्या था, इसमें वही फिर आई है, ये जे है। अब सुनो, यहाँ पे जे लगवा है तो आई और सी आई, ये तो सिंपल बाहर आ जाएगा, है ना, ये तो सिंपल बाहर आ जाएगा, तो इनको मैं बाहर लगा दे रहा हूँ, अब तो तुम समझ ही जाओगे इस चीज़ को। तो ये लिखा है आई, ये 0 से एन तक है डेफिनेटली, और यहाँ लिखा है सी आई एंड देन सिग्मा जे इक्वल्स टू 0 से एन तक, राइट। तो अब हमें ये चीज़ ऑलरेडी आती है, राइट। अच्छा जी, अब ये क्या चीज़ है, जे जो है वो हमारा 0 से एन तक जा रहा है डेफिनेटली, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये और ये चीज़ तो सही है, सी आई तो हमारा कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा, ठीक है, वो इसकी तरह यहाँ पे लग जाएगा बाहर, ठीक है। तो उसको ऐसा फॉर्मूला नहीं रखना था ऊपर वाले को, उससे बस चीज़ सीखनी थी तुम्हें। और यहाँ पे आ गया सी आई, यहाँ पे लगा हुआ है ये आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के एन तक, ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, तो अब तो हमें बताइए क्या हो गया, ये बेसिकली सिंपल, ये दो दो में बढ़ गया, है ना, तो सिंपल कर लो इस चीज़ को। तो इसका आंसर कितना आता है भाई, एक बार बता, आर एन सी आर, ये तुम्हें याद आ रहा होगा, जहाँ पे आर जो है वो तुम्हारा 0 से एन तक जा रहा है, इसका क्या बनता था, कुछ याद आ रहा है, बिल्कुल, एन, है ना, फिर सिग्मा, फिर आर इक्वल्स टू 1 से लेकर के एन तक n-1 सी r-1, मतलब ये सब चीज़ें यार हमें ऑलरेडी आती हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं कोई नई चीज़ बता रहा हूँ तो फिर यार जाके रिवाइज करो, है ना, कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रिवीजन की। तो ये तो बन गया 2 की पावर n-1। अच्छा ये क्या बन गया, ये बन गया 2 की पावर n, फिर प्लस में ये क्या बन गया, ये बन गया 2 की पावर n, और फिर अगेन ये क्या बन गया 2 की पावर n-1, ठीक है। ओके, बस ये बनेगा। अच्छा साथ में n भी तो था, वो भूल गया मैं, यहाँ पे एक n आएगा, यहाँ पर भी एक n आएगा। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे एक 2 मल्टीप्लाई होगा, जिसकी वजह से बन जाएगा 2 की बार n, राइट। सोच के देखो ना, अरे अगर तुम ये देखो, ये लिखा हुआ है a, ये भी लिखा हुआ है पूरा का पूरा a, तो ये आंसर कितना आ गया 2a, है ना। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, चलो बच्चों वाले तरीके से समझा देते हैं तुमको, n 2 की पावर n-1 2 की पावर n। अब 2 की डिग्री जोड़ लो सारी की सारी भाई, पहले तो मुझे 2 दे रखा है तो 2 की बार 1, फिर क्या दे रखा है मेरे को n-1 दे रखा है, फिर क्या दे रखा है n दे रखा है -1, और -1 कैंसिल हो गया, सिंबल क्या आ गया 2n आ गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया n, तो था ही वो तो, और फिर 2 की पावर 2n आया था, तो बस ये आंसर है इसका, ठीक है। फेयरली सिंपल टाइप। चलो भाई बढ़िया, ये भी समझ में आ गया अपने को, तो ये तो चलो समझ में आ ही गया होगा, इसमें कोई ऐसी कोई बात भी नहीं थी इतनी बड़ी। अब ज़रा हम देखेंगे आपका टाइप नंबर सी, ठीक है ना, टाइप नंबर सी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी टफ माना जाता है, क्योंकि इसमें मतलब डिपेंडेंस वाली चीज़ आ जाती है। डिपेंडेंस यानी कि मैंने ये वाली चीज़ भी मैंने बहुत अच्छे से समझा रखी है आपके जो वो वाले वीडियोस थे, मल्टी मल्टी मैंने ये पढ़ा रखा है ना ऑलरेडी, मल्टीपल मल्टीपल सिग्मा, उसमें पढ़ाया था, क्या नाम है उसका, आपका सीक्वेंस सीरीज़ के अंदर। तो वहाँ पे मैंने सेम चीज़ बताई थी ऑलरेडी, एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सेम चीज़ को। तो सबसे पहले मैं तुम्हारे सामने वही चीज़ लिखता हूँ जो उन्होंने अभी देखी थी, ठीक है। थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं शायद तुम लोगों को अगर क्लियरली ना दिख रहा हो तो, ठीक है। हाँ जी, तो आई इक्वल्स टू 0 से n तक था, और यहाँ पे है सिग्मा जे इक्वल्स टू 0 से n तक ए आई
ए जे। अब इसका मतलब ही है ना, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तुमको, पर कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है तो बोर नहीं होगे। हाँ जी, तो और इसमें ना ऐसा नहीं कि तुम बाहर से अंदर जा सकते हो या अंदर से बाहर आ सकते हो, तुम्हारा मन तुम जैसे चाहो वैसे एनालाइज कर सकते हो, आंसर तो सेम ही आना है ना, ऑब्वियस सी बात है, वो तो तुम्हारे ऊपर है। तो अगर मैं अंदर वाले को पहले एनालाइज कर रहा हूँ और मैंने बोला भाई जे इक्वल टू जीरो डालो, तो क्या आएगा ए आई ए जीरो, फिर प्लस में क्या आने वाला है, फिर प्लस में क्या आएगा, फिर वन आएगा, ए आई ए वन, ए आई ए टू, ए आई ए थ्री, लिख दिया ऐसे करके। ऑब्वियसली ये तो अभी हम लोगों ने सिर्फ पहला वाला खोला है, फिर ये वाला सिग्मा काम में आएगा। अब ये वाला जो सिग्मा है ये बोलेगा आई इक्वल्स टू जीरो से एन तक। अब तुम देखो जरा इसमें, ठीक है, अब सुनना मेरी बात, ये ए आई ए जीरो लिखा हुआ है तो इसमें जीरो डालेंगे तो क्या आएगा, ए जीरो, ठीक है, सुन लेना। अब इसके बाद ना मैं जो ए जीरो वाले में सब नीचे नीचे लिखते जा रहा हूँ इसके प्लस में, है ना, प्लस तो हम जैसे चाहे वैसे लिख दें। तो अब इसमें वन डाल दो, तो वन डालोगे तो क्या आएगा, ए वन ए जीरो, ठीक है, फिर ए टू ए ज़ीरो, राइट, एंड फिर जब आखिरी में बिल्कुल एन डाल दोगे तब ये आएगा ए एन ए ज़ीरो। तो ये तो तुमने अभी सिर्फ और सिर्फ पहले टर्म में तुमने ज़ीरो डाला है ना, इस वाले के अंदर। ये हमारा ये सिग्मा चल रहा है, ये वाला सिग्मा जो चल रहा है, ठीक है, इस सिग्मा के अंदर ये जो सिग्मा हमारा चल रहा है उसके अंदर की बात चल रही है, ठीक है, डेफिनेटली। तो समझ में आ गया। अब हम इस वाले में डालने वाले हैं, तो जब इसमें डालोगे तो क्या आएगा, इस वाले में डालो, ज़ीरो डालो इस वाले के अंदर तो आएगा ए ज़ीरो ए वन, फिर क्या आएगा, फिर चलो एक बार मैं ऐसे करता हूँ, पहले मैं जीरो डालता हूँ हर एक के अंदर, है ना, ऑब्वियसली हर एक को ये ज़्यादा लॉजिकल लगता है, तो हर एक में जीरो डालोगे तो क्या आएगा, ए जीरो ए जीरो, ए जीरो ए वन, ए जीरो ए टू, ए जीरो ए थ्री, डॉट डॉट टिल ए जीरो ए एन। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लूप क्या चलेगा, फिर तुम आई इक्वल्स टू वन डालोगे, जब तुम आई इक्वल्स टू वन डालोगे तो हर एक में बनाएगा तो क्या आएगा, है ना, देखो ऑब्वियसली प्लस तो ये चल ही रहा है ना, ये प्लस तो चल ही रहा है, चलो ऐसे मत देखो इस चीज़ को, समझ में आ रही बात, ये प्लस में चलते चलते यहाँ तक पहुँच गया। फिर आया ए वन ए जीरो, फिर क्या आएगा, फिर आएगा ए वन, फिर क्या आएगा ए वन ए टू एंड डॉट डॉट टिल ए वन ए एन, फिर प्लस में क्या आने वाला है ए टू ए ज़ीरो, फिर आएगा ए टू ए वन, फिर आएगा ए टू ए टू ए थ्री डॉट डॉट फिर ए टू ए एन, ठीक है, और ऐसे ही चलता जाएगा ना, ए थ्री ए जीरो ऐसे करते करते आखिरी में क्या आएगा, हमारा बिल्कुल जो आखिरी होगा, आखिरी में आएगा अपने पास ए एन ए ज़ीरो, यहाँ पे आएगा ए एन ए वन, फिर आएगा क्या आएगा ए एन ए टू, ए एन ए थ्री डॉट डॉट, है ना, डॉट डॉट, यहाँ पे आएगा ए एन ए एन, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। इनफैक्ट तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ भी दिख रही होगी, ये वाली चीज़, ये क्या है, ए जीरो क्या होगा, ए जीरो का स्क्वायर होगा यार, इसमें क्या चीज़ है ना, इसमें क्या ए वन क्या होता है, ए टू क्या होगा, ये सब तो हमारे सिंपल से स्क्वायर बन गया ना, कि ए वन का स्क्वायर, फिर ये बन गया ए टू का स्क्वायर, एंड ऐसे करते करते आखिरी वाले तक तुम्हारा ऐसे बनने वाला है ए वन का ए एन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा डायगनल है, ये जो डायगनल सॉर्ट ऑफ बन गया हमारा, ठीक है, ये हमारा सिंपल स्क्वायर में बन जाएगा, ठीक है, परफेक्ट है, सही है, अपने को समझ में आ रहा होगा, आई होप सो, ठीक है। तो हमें तो ये दे रखा था इसमें, अब इसमें करना क्या है कि, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर अगर हम ऊपर वाले ट्राइंगल को देखते हैं, तो ट्राइंगल जो ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला, थोड़ा चलो ऐसे ही बना देते हैं, ये जो है ना, ये वाला जो सेक्शन है, जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे, ठीक है, इसमें एक ऑब्जर्वेशन करने लायक चीज़ है कि जैसे मैंने पहला वाला है ए जीरो ए वन, ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके आ गया ए जीरो ए टू, तो इन सब के अंदर जो हो रहा है वो ये है कि अगर हम जनरल टर्म ले, मान लो ए आई ए जे, ठीक है, तो तुम देख पा रहे हो जैसे यहाँ पे ए जीरो है, ये भी ए जीरो है, और मान लो मैंने कोई और उठा लिया, मान लो चलो ए वन ए एन उठा लो, ए वन ए एन, है ना, और क्या है, चलो ए टू, चलो यहाँ पे ए टू ए थ्री, ठीक है ना, ए टू ए थ्री। तो ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ना, इसमें हो क्या रहा है, इसमें आई जो है वो हमेशा जे से छोटा है, देख सकते होगे कि वन जो है वो जीरो से छोटा होता है ना, टू भी जीरो से, फिर यहाँ पे एन जो है वो वन से, ठीक है, फिर थ्री जो है वो भी टू से, ठीक है। तो इसलिए ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, इसका सिग्निफिकेंट मतलब इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि अगर ए आई है और ए जे है, तो उसमें आई जो होगा वो जे से हमेशा छोटा होगा। एंड सिमिलरली अगर तुम नीचे वाले को देखते हो तो इसमें ठीक उल्टा हो रहा है, तुम देख पा रहे हो ए वन ए जीरो है, यानी कि आई इस बार जे से बड़ा हो गया, फिर ए टू ए जीरो, ए टू ए वन, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो रही है। तो जो नीचे वाला ट्राइंगल है, जो नीचे वाला ट्राइंगल है उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर हमारा जो आई है वो जे से बड़ा है, ठीक है। ये मैंने अभी सही से, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, सीक्वेंस एंड सीरीज का जो हमारा सबसे आखिरी लेक्चर है जिसका नाम है मल्टीपल सिग्मा, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से सिस्टमैटिकली जनरलाइज करते हुए पढ़ाई हुई है, ठीक है, ये तो बस रिवीजन हो गया, ये मैंने अपने उस लेक्चर में पढ़ा रखी है, और अभी मैं तुम्हें जल्दी से इसको सही से समझा दे रहा हूँ। वैसे
ज़्यादा अच्छे से जनरलाइज करते हुए ना एकदम सही से वहाँ पढ़ाई हुई, क्योंकि वहाँ पे अभी मतलब एक तरीके से काइंड ऑफ रिवीजन की तरह काम करेगा ये सेम चीज़। तो ये हो जाएगा A3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, फिर आखिरी में आएगा A3 AN। ठीक है, फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा ये पैटर्न। ठीक है, हर जगह ऐसी प्लस प्लस में बहुत सारे टर्म्स आएंगे। और यहाँ पे क्या चलता रहेगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा A4 का स्क्वायर, A5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। सही है। अच्छा, मैंने जो अपना ये अभी जो स्टार्टिंग में लिया ना इस वाले में, तो इस वाले में मैंने ऑलरेडी ये एज्यूम कर लिया ये वाला कि जो तुम्हारा J था वो 0 से N तक जा रहा था। जो तुम्हारा I है वो ज़रूरी नहीं है कि वो N तक जाए, वो चलो M तक चला जाए, ऐसा भी हो सकता है ना, कि वो N से जा रहा है ये M तक जा रहा है। यहाँ पे लिखा है AIAJ, ये और फर्दर जनरल केस हो जाएगा, ये हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी उस वाले लेक्चर के अंदर। तो फ़र्क क्या पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस क्या होगा यहाँ पर जो जाएगा, यहाँ पर जो तुम्हारा जा रहा है ना ये A0 A1 A2 A3, ये जाएगा AM तक, बस ये वाला फ़र्क होगा, समझ गए। और वो तो अपना एन तक जा ही रहा है स्टार्टिंग से ही, तो AM A1 फिर AM A2 फिर प्लस में डॉट डॉट, सबसे आखिरी में क्या आ जाएगा, सबसे आखिरी में आ जाएगा, एक मिनट वेट अ सेकेंड, सबसे आखिरी में आ जाएगा AMAN। ठीक है, तो इस टाइप से रहेगा ये, ऐसी कोई वो वाली चीज़ तो नहीं है ये। ठीक है, तो हमें हमारा जो काम का है वो है ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल। क्योंकि अगर तुम देखोगे तो जो नीचे जो ये अंदर वाला ट्राइंगल हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू तब आती है जब आपका आई और जे जो है वो बराबर हो रहा है। ठीक है, चलो ये एम और एन वाला तो हम यहाँ पे अभी जो हम एनालिसिस कर रहे थे वो तो सिर्फ और सिर्फ ए एन के लिए वैलिड है, ए एन का स्क्वायर, जब हम उस वाले की बात कर रहे थे ना, अपना जो अभी केस हम डिस्कस कर रहे थे उसके लिए। ठीक है, तो अंदर वाला ये जो डायगनल है इसका, इसमें तो सिर्फ आई टू जे के लिए आ रहा है। जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, जो ऊपर वाला ट्राइंगल है उसके लिए तब आएगा जब आई जो होगा वो जे से छोटा हो जाएगा। ठीक है, और जो नीचे वाला ट्राइंगल है उसमें कब होगा, जब जे जो होगा वो आई से सॉरी सॉरी जो जब आई जो होगा वो हमारा जे से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, आई होप तो ये चीज़ समझ में आ रही है। तो तो बस इतनी सी बात है। अब इसमें एक और चीज़ जो क्वेश्चन वाला कभी कभार तुम्हें दे सकता है कि अगर आई जो है वो जे के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, अगर आई जे के बराबर नहीं है दैट मीन्स कि वो इस डायगनल के एलिमेंट्स में नहीं होगा, पक्की बात है। लेकिन ये ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं क्या समझा रहा हूँ क्लियर से ठीक है, उसको हम समझते हैं इससे, इसकी हेल्प से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा एक ही बार में एग्जाम्पल्स के थ्रू। और इसी सेम चीज़ को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जो मैंने उस फिर से वो ये मतलब मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ ये वाला टाइप से, पहले तो तुमने वो वाली वीडियो देख ही रखी है, कौन सी वाली, मल्टीपल सिग्मा वाली, तभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वहाँ पे भी मैंने बताया था, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, सिग्मा सिग्मा और तुम्हें किसी ने दे दिया AIAJ। ठीक है, और फिर से वही आई इक्वल्स टू 0 से N तक, और जे, चलो मैं वो चलो जैसे जाओ वैसे लिख दो, पर चलो ऐसे लिख दिया, जे इक्वल्स टू 0 से N तक, ये चीज़ तुम्हें दे दी किसी ने। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो हम लोगों ने पहले बहुत पहले पढ़ा है इस चीज़ को, कि अगर मानो A प्लस बी प्लस सी इस पूरे का स्क्वायर है, तो ये होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 के अंदर AB प्लस BC प्लस सी, राइट। तो अगर मैं सिर्फ इतने की बात करता हूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, AB प्लस BC प्लस CA इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ये 2 है जो इधर आता तो उसको मैंने सीधी सीधे यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये ऐसे बन गया। इसको सिग्मा फॉर्मेट में अगर तुम्हें लिखना है तो RHS लिखना तो बहुत सिंपल है भाई, सिग्मा ए प्लस बी प्लस सी है, इसको हम सीधे लिख सकते हैं सिग्मा ए और इस पूरे का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा सिग्मा ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सिग्मा ए, तो इसका एक्चुअल में कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो अगर तुम लिखोगे कुछ फॉर्मल, अगर तुम बुक्स में देखोगे तो सिग्मा ए ऐसे नहीं लिखा हुआ मिलता है, वहाँ नीचे लिखा हुआ होगा साइक्लिक। तो अगर सिग्मा ए लिखा हुआ है और नीचे लिख दिया किसी ने साइक्लिक ऐसे करते हुए, तो इसका मतलब यही है कि ए प्लस बी प्लस सी प्रोवाइडेड कि ए बी सी ऐसे 3 एलिमेंट्स हैं, तो अगर किसी ने लिख दिया सिग्मा साइक्लिक तो उसका मतलब यही हुआ। यहाँ पे मैंने लगा दिया डी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सही है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे मानो ऐसे लिख दिया होता सिग्मा ए बी, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा, और अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 टर्म्स लिख रखे हैं ए बी और सी, और बोला गया कि सिग्मा साइक्लिक ए बी। इसका मतलब क्या है कि पहले ए बी डाल दो। पहले तो तुम ये समझो कि तुम 3 में से 2 के पेयर बना रहे हो, यानी कि टोटल पेयर कितने बनेंगे 3C2, यानी कि 3C1, यानी कि 3 पेयर्स। ठीक है, अब 3 पेयर्स बनने वाले हैं, तो 3 पेयर क्या क्या बन सकते हैं, ये भी बहुत सिंपल है, पहले ए को बी के साथ शादी करा दो, फिर ए को सी के साथ, तो क्या आ जाएगा AC आ गया, फिर अब ये दोनों बच गए तो BC। ठीक है, तो 3 आ गए। अगर यहाँ पे मैं एक और एलिमेंट इंट्रोड्यूस करा दूँ D, तो क्या होगा, है ना, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये 4 5 से ही समझ में आता है। तो ए का सबसे पहले हमने किया बी के साथ, तो हो गया ए बी, फिर क्या आएगा ए का सी के साथ तो आएगा ए सी, फिर ए का डी के साथ तो आ गया क्या ए डी, है ना। तो 3 पेयर बन गए, इससे ज़्यादा पेयर नहीं बन सकते ए के साथ। तो ए तो हमारा खत्म हो गया, है ना, उसके साथ सारे के सारे बन चुके हैं।
अब बी के साथ आए तो बी और सी आ गया है ना, तो उससे क्या मिला मेरे को, और उसको मैं नीचे लिखूंगा जानबूझ के, तो यहाँ आएगा बी सी, ठीक है, और फिर बी की शादी इससे भी हो सकती है तो आएगा बी डी, सही है। फिर प्लस में सबसे आखिरी में आएगा ये वाला, तो ये हो गया सी डी। एंड यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 पेयर आ रहे हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पे 4 थे 4, और उसमें से मुझे 2 2 के बनाने थे, तो 4C2 है ना, इतने ही पेयर बनने चाहिए। तो 4C2 कितना हो गया, है ना, 4C2 कितना हो गया, 4 × 3 / 2, खत्म बात, 6 आ गया आंसर, राइट। चलो ठीक है, तो 4C2 यानी कि 6 ही आने चाहिए थे। अब तुम देख पा रहे हो मैंने इसको जानबूझ के इस फॉर्मेट में लिखा है, उसका रीज़न क्या है ना, इसको इस चीज़ को भी समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो तुम्हारा 4C2 होता है ना, वो हमारा हमें पता है कि वो अरेंजमेंट को काउंट नहीं करता, यानी कि अगर मैंने एक बार ए सी लिख दिया तो फिर सी ए दोबारा नहीं आ सकता, ठीक है। पर अभी तुम्हें याद होगा जो अभी मैंने ऊपर जो डिस्कशन किया था ये वाला, इसमें क्या हो रहा था, इस वाले में अगर यहाँ पर A0 A2 आ गया तो यहाँ पर एक A2 A0 भी आएगा, अगर A0 A1 था तो A1 A0 भी था, अगर A1 A2 है तो A2 A1 भी है, यानी कि इनके जो सिमेट्रिकल पेयर्स थे वो भी एग्जिस्ट करते थे, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा खोला था हम लोगों ने, सही है, समझ में आ रही है बात। ये वाली जो जो हम लोगों ने पूरा का पूरा खोला था उसमें ऐसा हो रहा था। पर अगर मैं इधर देखता हूँ, है ना, इधर देखता हूँ, तो अगर ए भी आ गया, अगर ए भी आ गया तो इसके बाद कुछ नहीं आएगा। तो एक्चुअल में पता क्या है, ये एक्चुअल में है क्या, अगर इसको मैं सही से ज़रा कंप्लीट करके लिखूँ तो ये एक्चुअल में इस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर और यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर, फिर आएगा ए स्क्वायर के बाद क्या आएगा, ए स्क्वायर के बाद आ जाएगा ए बी, फिर आ जाएगा हमारे पास एक मिनट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी, ठीक है, ए बी, फिर आएगा ए सी, फिर आएगा ए डी, ठीक है। फिर बी स्क्वायर वाला है, अब बी स्क्वायर से पहले क्या आ सकता है, बी स्क्वायर से पहले भाई ए वाला होगा तो आएगा बी ए, समझ में आ रही है बात। फिर आएगा यहाँ पे क्या आएगा बी सी बी डी, फिर सी के साथ सी स्क्वायर से पहले क्या 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 आ सकता है, पहले तो ए वाले के साथ आएगा सी ए, इधर आएगा सी बी, है ना, यहाँ आ गया सी स्क्वायर, और फिर क्या आएगा सी डी, फिर डी स्क्वायर तो है ही, डी स्क्वायर को थोड़ा सही से बनाते हैं, ठीक है, तो ये रहा सी स्क्वायर, ये रहा हमारा डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर से पहले वाले कौन कौन से, डी स्क्वायर से ठीक पहले आएगा हमारे पास सी से पहले, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा डी सी, वेट अ सेकंड, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या कहते हैं इसको, डी बी, एंड दिस विल बी डी ए। तो ये इसका पूरा जिस कहते हैं ना पूरा का पूरा जो स्क्वायर होगा वो कुछ इस तरीके से देखने को लगेगा, है ना, ऐसा वाला जो स्क्वायर रहेगा हमारे पास। और इसमें से हमारा काम का क्या था, जो हमें एक्चुअल में मिला है एज अ रिजल्ट, इसमें सिग्मा ए बी साइक्लिक के अंदर जो हमें मिला है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, अपर ट्राइंगल है वो, ठीक है, ये मिला है हमें, ये इतना मिला है हमें, ठीक है। बाकी उसने ये पूरा का पूरा छोड़ दिया, समझ में आ रही है बात, और उसने ये वाला भी पूरा का पूरा छोड़ दिया। तो इसलिए इसको ए बी सी डी की जगह अगर मैं इसको नॉर्मल तरीके से लिखता तो बेस्ट तरीका होता है इसको A1 A2 इस तरीके से लिखना, जैसे मैं ए बी सी डी, इसकी जगह से अगर मैं ऐसे लिखता इसको A1 A2 A3 A4, तब ये कैसा लगता, मैं जल्दी से लिख के दिखा देता हूँ, A1 A2 A3 A4 इस फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है, बिल्कुल देख पा रहे हो कि इसी की तरह लिखा है, बिल्कुल, है ना, ये जो ये है इसी की तरह बिल्कुल लिखा है इसको, ठीक है। तो अब ये देखो कि हाँ, ये वाली चीज़, ये A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर A4 स्क्वायर, ठीक है, इतनी वाले पार्ट को अलग कर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट। और ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला ऊपर वाला ट्राइंगल, ये हमारा इस रिजल्ट में आ रहा है। तो ये जो लोगों ने ऑब्जर्वेशन करी ना, तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, उन्होंने बोला कि ये जो हमारा आंसर है ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी, जो हमारा इस एक्सप्रेशन में आता है हर बार, किसके अंदर, जैसे यहाँ तो चलो इसके अंदर आया A+B+C का होल स्क्वायर, पर ये आगे जाके इसमें भी आएगा, किसके अंदर, एक मिनट, इसके अंदर, अगर मैं इससे बड़ा उस पर चले जाऊँ और मैं इसका से लिख दूँ A+B+C+D का होल स्क्वायर, तो एक तो आएगा ए स्क्वायर प्लस वही, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस में टू टाइम्स आपका ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, है ना, फिर प्लस में क्या आएगा बी सी प्लस बी डी, एंड आखिरी में सी डी, ये 6 टर्म्स आएंगे। अगर मैं इसको फर्दर ले जाऊँ कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस लेट से ई का स्क्वायर, तो आएगा फिर से वही सिग्मा ए स्क्वायर, है ना, वो पूरे के पूरे 5 टर्म्स आ जाएंगे। फिर 2 में क्या आएगा, पूरा का पूरा अपर ट्राइंगल, कौन सा, पहला आएगा ए बी, फिर आएगा ए सी, फिर आएगा ए डी, फिर आएगा ए ई, ठीक है, फिर क्या आएगा, है ना, ये कितना सिंपल तरीका है इसको सेम चीज़ को लिखने का, जो हम लोग कई बार समझते हैं कि यार पता नहीं कैसे लिखेंगे। सो बी सी डी बी ई, फिर क्या आएगा यहाँ पर, फिर आएगा यहाँ पर सी डी सी ई, एंड सबसे आखिरी में क्या आएगा, सबसे आखिरी में आएगा हमारे पास डी ई, ठीक है। तो दिस वुड बी द अपर ट्राइंगल थिंग, ठीक है, ओके, समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब हमने एक और चीज़ नोटिस करी कि अगर मैंने जब इसको A1 A2 A3 A4 इस फॉर्मेट में लिखा, तो ये अपर ट्राइंगल में है। अपर ट्राइंगल में क्या होता है,
अपर ट्राइंगल के अंदर हमारा जो जे होता है वो आई से बड़ा होता है, ठीक है। तो इसको मैं काफ़ी बुक्स में तुम्हें देखने को मिल जाएगा, ये इस फॉर्मेट में लिखे बिना, ये तुम्हें शायद इस फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। एक मिनट, किस फॉर्मेट में मैं बताता हूँ, इस तरीके से सिग्मा सिग्मा, और ये जो आई है ये तुम्हारा जे से छोटा है। पर हाँ ये बात सच है कि आई जो होगा वो जीरो से तो पक्का बड़ा होगा, है ना। अच्छा यहाँ पे बराबर भी हो सकता है, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, पर हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें इत्तेफाक से मैंने शुरुआत वन से कर दी है, पर यहाँ पे जनरल केस में हम जीरो से शुरुआत करेंगे ना। यहाँ पे ये लिख सकते थे ए जीरो का स्क्वायर, ए वन का स्क्वायर, ए टू का स्क्वायर, ए थ्री का स्क्वायर, और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे वो है वन है वहाँ वहाँ पे जीरो लिख दो, ठीक है। तो फोर कभी आएगा ही नहीं, वो सब थ्री थ्री वाले आएंगे, समझ गए तुम। तो जीरो से लेकर के कहाँ तक जा सकता है, अब जनरल केस ले रहे हैं तो एन भी ले सकते हैं, है ना। तो जीरो भी हो सकता है आंसर और एन भी हो सकता है। तो आई जे जो है वो जीरो से एन के बीच में है, जहाँ पर आई जो है वो जे से छोटा है, ठीक है। और यहाँ लिख देगा वो ए आई ए जे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, ये पता है, ये उसने ये जो चीज़ उसने लिखी है, ये उसने ये वाला ट्राइंगल उसने शो कर दिया। अगर वो यहाँ पे सेम चीज़ सेम ऐसे लिखता और ऐसे लिख देता जीरो, और यहाँ लिख देता जे इज ग्रेटर देन आई, ठीक है। तो उसके लिए अगर उसको ऐसे लिखना है तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा, एक मिनट, जे इज ग्रेटर देन आई एंड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, उसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसने ये लिख दिया, ये वाली चीज़ अगर उसने लिख दी है, इसका मतलब क्या है कि अब वो लोअर ट्राइंगल को दिखा रहा है, अब वो लोअर ट्राइंगल को दिखा रहा है, ठीक है। ये वाली चीज़ भी मैंने बहुत डिटेल में ऑलरेडी समझा रखी है आपके उस वाले के अंदर, है ना, पुरानी वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो वो देख सकते हो वहाँ पे जाके, वो डेफिनेटली देखनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो है ही। अब अपर ट्राइंगल आ चुका है। अब अपर ट्राइंगल का हमने पैटर्न देखा था, वो किसके बराबर आ रहा था, वो बराबर आ रहा था हमारा सिग्मा ए स्क्वायर माइनस, सॉरी, सिग्मा ए का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। तो बस इस चीज़ को लिख दो यहाँ पर, सिंपल, बात खत्म, ओके। पर मतलब ये सब तरीका जो है ना, ये काफ़ी एल्जेब्रिक तरीका है, तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। जो इसका सबसे बेस्ट तरीका है वो यही वाला है अभी भी ये वाला तरीका, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि इसको हम लोग एक्चुअल में, अब जैसे क्वेश्चंस का टाइम आ चुका है तो क्वेश्चंस में एक्चुअली इसको लगाना कैसे होगा। तो अगर तुम क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलने वाला, क्वेश्चन तो सीधे सीधे पूछेगा कि ये बताओ मल्टीपल सिग्मा लगा करके, है ना। वो थोड़ा ना तुम्हारे कोई एनालिसिस में जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें काइंड ऑफ एक फॉर्मूला सॉर्ट ऑफ होना चाहिए दिमाग के अंदर कि अच्छा ये आएगा तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो वो तुम्हें बता देता हूँ एक ही बार में, और बहुत ही सिंपल है, ये भी बता चुका हूँ ऑलरेडी पुरानी वाली में। तो अगर मैं अपर वाला ट्राइंगल लेता हूँ, तो तुम ये बात तो समझ गए हो अभी तक, क्योंकि जो अपर वाले ट्राइंगल हैं वही नीचे लोअर वाले ट्राइंगल के एलिमेंट्स हैं। जैसे यहाँ अगर ए जीरो ए वन है तो यहाँ पर ए वन ए जीरो है, अगर यहाँ पर ए जीरो ए टू है तो यहाँ पर ए टू ए जीरो है, ए टू ए वन है तो ए वन ए टू है। यानी कि अगर मैं इस अपर ट्राइंगल का सम निकालूंगा तो वो लोअर ट्राइंगल के सम के बराबर आएगा। यानी कि पहला पॉइंट, जो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है जो मैं लिख सकता हूँ, दैट वुड बी कि अपर ट्राइंगल जो होगा वो बराबर होगा लोअर ट्राइंगल के, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो काफ़ी सारा काम निकल चुका है, क्योंकि अगर मैं पूछता हूँ इस पूरे स्क्वायर का सम क्या होगा, तो तुम बोलोगे पहला पॉइंट तुम इसको वैसे लिख लें, सिग्मा जो भी पहले लिखना चाहो लिख सकते हो, आई इक्वल्स जीरो से एन तक, और जे इक्वल्स टू जीरो से एन तक, और यहाँ पे क्या था, ए आई ए जे, ये था, ठीक है। तो अगर इस पूरे का सम पूछते हो तो क्या आएगा, अपर ट्राइंगल, ठीक है। फिर वो जो डायगनल है, डायगनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उन सब का सम, फिर प्लस में क्या आएगा, लोअर ट्राइंगल का सम, ठीक है। अगर लोअर ट्राइंगल और अपर ट्राइंगल का सम बराबर आएगा, मान लेते हैं उसको एस मान लेते हैं, तो अपर ट्राइंगल बोलो चाहे लोअर ट्राइंगल बोलो, उसका आंसर कितना हो गया, टू एस हो गया बेसिकली वो। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू एस, ठीक है। अब क्वेश्चन वाला क्या है ना, वो अगर ये पूछता था तो चलो फिर भी सही था, पर वो ज़्यादातर पूछेगा ये। तो अगर वो तुमसे एस पूछेगा तो हम एस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। भाई एस क्या होगा, एस होगा, पहला पॉइंट तो ये लिख लेते हैं, सिग्मा सिग्मा ए आई ए जे, फिर माइनस डायगनल डिवाइडेड बाई टू, सिंपल। अब डायगनल क्या चीज़ है, तो डायगनल अपने आप में क्या है, तो एक मिनट, हाँ, तो डायगनल था हमारे पास ये, कुछ नहीं, जहाँ पे आई और जे बराबर हो जाते हैं ना, ये तो हो रहा है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, जैसे यहाँ तो चलो पूरा लिखना पड़ेगा, आई इक्वल्स टू जीरो से एन तक, फिर आई इक्वल्स टू जीरो से एन तक, सॉरी जे इक्वल्स टू जीरो से एन तक, माइनस में जो डायगनल है उसमें मैं ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख देता हूँ, सिग्मा सिग्मा, और लेता हूँ आई जो है वो जे के बराबर है, और यहाँ लिख देते हैं फिर से वही ए आई ए जे, सिंपल, ठीक है ना, कि आई जो है वो जे के बराबर है। तो ये सिंपल तरीका है इसको लिखने का, सेम चीज़ को, ठीक है। तो हमारा एस जो है उसका एक काइंड ऑफ एक फॉर्मूला निकल के आ चुका है। अच्छा, अब ये जो एस है यही लोअर ट्रायंगल का सम है और यही अपर ट्रायंगल का सम है, तो वो एस के कितने तरीके दे सकता है ना, एस को भी वो ऐसे लिख के देगा तुम्हें, सिग्मा सिग्मा, या तो वो लिख देगा कि आई जो है जे से छोटा है, या फिर वो यहाँ लिख देगा ए आई ए जे, या फिर वो ऐसे देगा कि सिग्मा सिग्मा और आई जो है वो जे से बड़ा है, और फिर लिख देगा ए आई ए जे। तो इन दोनों का ही आंसर क्या आने वाला है, एस आने वाला है। और एस हम कैसे निकाल सकते हैं, एस हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और तुम्हें लग रहा होगा ये निकालना तो हमें आता ही है पहले से, है ना, ये तो सबसे सिंपल काम है, क्योंकि ये होता ही क्या है, अगर तुम देखो तो ये तो हमें ऑलरेडी आता है ना। ये चीज़ क्या होती है, ये तुम देखो तो ए जे कॉन्स्टेंट है तो ए जे तो बाहर निकल गया, बेसिकली ऐसा रहता है, ये सिग्मा ए जे एंड सिग्मा ए आई, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल सा, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, तो बेसिकली कुछ ऐसा महान है नहीं इसके अंदर।
तो अगर मैं अब इसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन को देखता हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ये दो क्वेश्चन तो हम लोगों ने अभी कर ही लिए हैं। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है सिग्मा सिग्मा और सी आई है, और बोला आई इज लेस देन जे। ऑब्वियसली वो ये बोलेगा कि आई जो है वो जीरो से बड़ा है और जे जो है वो एन से बड़ा है, क्योंकि जीरो से एन तक ही जाने वाली है पूरी गाड़ी। ठीक है, तो इसका सीधा 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 आंसर क्या होगा, इस टाइप का तुम्हें देखने को मिलेगा। तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए कि पूरा मैट्रिक्स बन जाना है दिमाग के अंदर, पूरा स्क्वायर के अंदर, और स्क्वायर के अंदर तुम्हें देखना चाहिए आई इज लेस देन जे। ठीक है, तो अब एग्जाम में भूल जाते हैं आई लेस देन जे का मतलब क्या है, अपर ट्राइंगल लोअर ट्राइंगल। तो हमने सिंपल बोला कि एक कोई एक ट्राइंगल होगा, सीधी बात है कि दो ट्राइंगल में से कोई एक ट्राइंगल होगा। तो अगर आई लेस देन जे है तो हमें एक ट्राइंगल का सम निकालना है, और ट्राइंगल का सम कैसे निकलेगा, पूरा जो स्क्वायर है उसमें से एक उसमें से डायगनल हटा दो और डिवाइड बाई टू कर दो। सही है भाई, ये जो स्क्वायर है इसमें से अगर मैंने डायगनल हटा दिया तो मेरे को ये निकालो या ये निकालो, है ना, इसको ये भी ऐसे है ये भी ऐसे है और ये तुम्हारा डायगनल है। तो पूरा अगर मैं पूरे एरिया को ए मान लूँ तो ए में से तुम डायगनल को हटा दो। ठीक है, अगर तुम एरिया पूरे ए में से डायगनल हटा दोगे तो क्या बचेगा, तो 2s बचेगा। तो मैं क्या चाहिए, s चाहिए, तो s कितना हो गया, टोटल एरिया माइनस डायगनल डिवाइडेड बाय 2। सही है, तो बस यही हो रहा है यहाँ पर, तो a माइनस डी बाई 2। तो अब a क्या चीज़ है, a क्या है एक्चुअली में पूरी चीज़ है ना, पूरा का पूरा। तो अगर इसके अंदर मैं पूरा का पूरा लिखता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, सिग्मा सिग्मा सी आई, आई इक्वल्स टू जीरो से एन तक, जे इक्वल्स टू जीरो से एन तक। ठीक है, यहाँ पे चाहे पहले आई लिखो चाहे जे लिखो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर यहाँ पे पहले जे लिख देंगे तो सी आई कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वो अपने पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा पूरा का पूरा स्क्वायर का सम हो गया, माइनस अब हम डायगनल का सम निकालेंगे। डायगनल का निकालने का तरीका क्या था, सिग्मा सिग्मा भाई आई और जे जो है वो बराबर है सी आई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखते हैं अब करना क्या है ये तो तुमने शायद लिख भी लिया होगा, पर अब इसके आगे क्या करना है। तो इस वाले में ऐसा है ना कि इसमें तुम्हें लग रहा होगा कि इसमें दो टर्म्स मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहे हैं, तो तुम ऐसे मान सकते हो कि सी आई इंटू वन हो रखा है बस इसमें, और क्या है ना, कि सी आई इंटू वन है ये। तो अगर सी आई इंटू वन है तो ऐसे लिख दिया इसको, वन इंटू सी आई, यहाँ पे भी लिख दिया वन इंटू सी आई। ओके, अब अगर मैं पहले वाले को देखता हूँ तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो सिंपल ऐसा है कि सिग्मा जे इक्वल्स टू जीरो से एन तक है, वन तो कॉन्स्टेंट तो बाहर आ गया। ठीक है, फिर क्या आ गया, फिर हमारे पास है सिग्मा में सी आई, आई जो है वो जीरो से एन तक जा रहा है, इसको भी बाद में निकालेंगे। अब देखो सिग्मा आई जो है ये चीज़ क्या बन गया एन प्लस वन, और ये क्या बन गया दो की पार एन, तो ये बन गया एन प्लस वन, और यहाँ पर आ गया दो की पार एन माइनस में। अब ये निकालना क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, तो डिवाइडेड बाई टू तो है ही, कुछ लोगों के दिमाग में ये खराब हो रहा होगा ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लॉजिकली सोच के देखो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्योंकि सी आई जो है और यहाँ बोला आई इक्वल टू जे, तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को बनाऊंगा तो बनेगी कैसे। तो इस चीज़ को तुम ऐसे समझ सकते हो ना कि भाई सिग्मा सिग्मा सी आई का मतलब क्या है ना, अगर मैं इसको पूरा खोल के लिखाऊं तुमको, तो अगर तुम इतने को एक्सपैंड करोगे तो ये आने वाला है, ये पूरा ऐसे खुल जाएगा बिल्कुल। ठीक है, फिर क्या है कि जे जीरो से एन तक जा रहा है, तो कोई बोलेगा कि ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, अगर ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो इसको पूरा बाहर निकाल दो, तो यहाँ वन आ जाएगा, वन आ जाएगा तो एन प्लस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो शॉर्टकट वाला आंसर हो गया। अगर इसका लॉन्गकट वाला आंसर समझना है तो क्या होगा, भाई जे जीरो डालोगे तो तुम जे डालोगे कहाँ पर, है ना, जे डालने की तो कोई जगह ही नहीं, कोई वेरिएबल है ही नहीं यहाँ पर। तो इसका अंदर क्या हो गया कि जैसे वो नहीं होता कि अगर मैंने लिखा है सिग्मा टू और यहाँ लिख दे कोई कि जे जो है वो मान लो जीरो से एन तक जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, दो तो तुम्हारा बाहर आ गया, सिंपल लूप तुम्हारा एन प्लस वन बार चलेगा, तो दो को एन प्लस वन बार जोड़ना है, यानी कि टू इंटू एन प्लस वन। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, ये लंबी सी सीरीज, इस लंबी सीरीज का आंसर क्या है, दो की पावर एन जो भी है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एन प्लस वन से, सिंपल ये इसका आंसर आ जाएगा। पर अगर हम वैसे सोचें, ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि सी जीरो प्लस सी वन ऐसे करते करते जो ये सी एन तक जा रहा है, ठीक है, तो ये तब हुआ जब हमने इसमें जे इक्वल्स टू जीरो डाला। ठीक है, फिर हम इसमें डालेंगे जे इक्वल्स टू वन, जब जे इक्वल्स टू वन डालोगे तो क्या आएगा, फिर से वही आ जाएगा सी जीरो सी वन डॉट डॉट सी एन, जस्ट लाइक बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने बोला ना, यहाँ पे टू है, यहाँ है जे इक्वल्स टू जीरो से एन तक, जब जे जीरो डालोगे तो टू आया, फिर जब जे वन डालोगे तो फिर से टू आएगा क्योंकि कुछ करने के लिए है ही नहीं, फिर टू डालोगे जे तो फिर से क्या आ जाएगा टू, फिर टू, ऐसे करते करते टू, कब तक, जब जे को एन डालोगे, तो यानी कि ये लूप कितनी बार चल गया, ये एन प्लस वन बार चल गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं टू इंटू एन प्लस वन। सिमिलरली यहाँ पे होने वाला है, तो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये जो पूरी सीरीज़ है हमारे पास, ये कितनी बार रिपीट होने वाली है, ये हमारे पास इतनी बार ही रिपीट हो जाएगी, यहाँ पे आएगा प्लस सी एन। तो जो यहाँ पर डायगनल एलिमेंट बन रहा है उसको अगर तुम समझ जाओ तो तुम समझ जाओगे क्या है ये, सी जीरो सी वन सी टू सी थ्री ऐसे करते करते सी एन तक। यानी कि अगर मैं ये बोलूँ ना सिग्मा सिग्मा आई इक्वल्स टू जे, उसका सिंपल सा मतलब क्या था, उसका सिंपल सा मतलब था सिग्मा सी आई, आई इक्वल्स टू जीरो से एन तक। ठीक है, एंड दैट इज ऑलरेडी नोन, उसका आंसर कितना आएगा दो की पार एन। ठीक है, तो दो ने इसका एन माइनस वन कर दिया, यहाँ पर भी एन माइनस वन कर दिया, अब एन प्लस वन है, यहाँ माइनस वन है, तो यहाँ इसका ओवरऑल आंसर कितना आ गया एन दो की पार, एक मिनट, एन दो की पार एन माइनस वन। अब सिमिलरली बिल्कुल बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, आई लेस देन जे है, आई लेस देन जे यानी कि कोई एक ट्राइंगल सम निकालना है, तो पहले तो हमने नॉर्मल निकाला, तो कितना आएगा नॉर्मल निकालते ही, आई इक्वल्स टू जीरो से एन तक,
जे इक्वल्स टू 0 से n तक, यहाँ लिखा है जे इंटू सी आई, माइनस में सिग्मा सिग्मा आई और जे बराबर हैं, ठीक है। यहाँ से लिखा है जे इंटू सी आई डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 2, ठीक है। अब निकालो इस चीज़ को, तो अगर मैं इस चीज़ को निकालता हूँ तो इसमें जे के साथ जे वाले को ले लो, तो सिग्मा का अगर तुम जे के साथ करोगे तो क्या आंसर आएगा, n+1, ठीक है। और जब सी आई का इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर n। तुम ये चीज़ समझ गए होगे कि आई इक्वल्स टू जे का मतलब क्या है। आई इक्वल्स टू जे का मतलब सिंपल सा ये है कि सिग्मा आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के n तक जाएगा, और जो यहाँ पे जे है उसकी जगह पे आई लिख दो, या फिर ऐसे कर सकते हो कि आई की जगह पे जे लिख दो, दोनों ही सेम चीज़ है। तो आई सी आई, ये तो हमें पहले से आता है, ये तो हमें पहले से आता है। इसका क्या मतलब है, अरे ये तो ऐसा बन गया ना, आर एन सी आर, उसका सिग्मा है बस, ये और क्या है, ऐसा बन जाएगा बिल्कुल। तो अब सिग्मा आर एन सी आर का आंसर कितना आता था, n2 की पावर n-1। तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा आंसर सीधे सीधे, एक मिनट, n2 की पावर n-1। तो अब इस 2 ने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हो गया n-1, यहाँ पे हो गया n-2। तो हम एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम 2 की पावर n-2 को कॉमन ले सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा 2n+2, और -n तो आ ही जाएगा, ठीक है।